नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे अहम खबर। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में तालीम की अहमियत व हमारी जिम्मेदारियां नामक विषय पर एक कॉन्फ्रेंस तथा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस क्षेत्र के शिक्षाविद जुड़े और जिनकी विशेष सेवाएं हैं किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन के ख़ास तौर से फील्ड में जिन लोगों का अजीब और एहतमाम किया जाता है, बड़ी जिम्मेदारियां जिन्होंने निभाई है, मेहनत की है और उसके साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में तालीम को अहमियत दी है, उन लोगों ने आज इस कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा उन्होंने तालीम की अहमियत को बताते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प भी लिया। इस दौरान तालीम के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना यूसुफ अल हुसैनी को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ दूसरे शिक्षाविद को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। उनका इस्तकबाल है। मोहतरम जावेद आज़ाद साहब हैं, उनका इस्तकबाल है। मोहतरम मुस्तफ़ा खान साहब हैं, उनका इस्तकबाल है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कमेटी के जो हमारे अरकान हैं कि मेहमानों के दस्त सबसे पहला जो एजाज़ है वो मोहतरम यूसुफ हुसैनी साहब की खिदमत में पेश किया जाना है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेहमानों के सामने डॉक्टर अली अंसारी साहब, अब्दुल नबी साहब, सुल्तान शाकिर आज़मी साहब, पीटी नकवी साहब, सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि मोहतरम यूसुफ हुसैनी साहब को शाल उड़ाकर और ये पेश करते। इस दौरान दीनी और दुनियावी तालीम के साथ अदब और एहतराम सिखाने के पक्षधर मौलाना यूसुफ अल हुसैनी, जावेद आज़ाद, मुस्तफ़ा खान साहब और अहमद साहब के अलावा दूसरे महानुभावों को भी यहाँ पर सम्मान किया गया। उनको स्मृति चिन्ह देकर शॉल उड़ाकर उनका हौसला अफजाई की गई तथा उनका सम्मान किया गया। आप देख सकते हो तस्वीरें, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अग्रणी रहने वाले जो शिक्षाविद हैं, जो अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनका स्वागत ख़ास तौर से यूपी प्रेस क्लब में आज किया गया। अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल हेल्पलाइन के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर चेयरमैन नोमान आज़मी तथा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसूद्दीन खान ख़ास तौर से मौजूद रहे। अनीस अंसारी साहब एक्स IPS ऑफिसर यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में जो तालीम को अहमियत देते हैं और अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अलग रोशनी का फैलाने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे। जिन लोगों का इस्तकबाल किया गया उनका मंच पर फ़ोटो सेशन हुआ, साझा किया गया, उनके अनुभव को जाना गया। इस दौरान मौलाना यूसुफ अल हुसैनी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। उनकी सिलसिला होगी जो पहले से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ ये सिलसिला जारी था। मैं सिर्फ चंद पॉइंट जिक्र करके रुखसती चाहता हूँ कि तालीम से ज़्यादा अहमियत रखने वाली जो चीज़ है वो अदब और अखलाक है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो आज ख़त्म होती जा रही हैं और उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। इल्म जो है वो एक रिश्ता है, जिस रिश्ते ने हमको यहाँ अल-इल्मु रहिमुन बैन अहलिही फरमाया गया है कि इल्म अहले इल्म के दरमियान एक रिश्ता है। लेकिन अदब की जो अहमियत है और ख़ास तौर से जब हम तारीख़ इंसानी पर गौर करते हैं और जब हम उसका मुताला करते हैं तो हमें ये बात साफ मिलती है कि जितने भी बड़े मुफक्किरीन गुजरे हैं उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाई है कि तालीम से पहले अदब। हजरत अब्दुर्रहमान सुलमी बहुत बड़े ताबईन गुजरे हैं, वे फरमाते थे कि हम कुरान की 10 आयतों को जब सीखते थे तो उस पर अमल करते थे और जब तक उस पर अमल सीख नहीं लेते थे तो अगली 10 आयतें नहीं पढ़ते थे। तो अखलाक जो है आज के इस पुराशोक दौर में तालीम की जरूरत और अहमियत और भी बढ़ गई है। तालीम में किसी भी तरह की तफरीक मुनासिब नहीं है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, इसका हुसूल लाजमी है। अगर थोड़ा कम खाए लेकिन इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करने के लिए जितना भी हो सके करें। उनके बच्चे और बच्चों को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये एक रस्सी, ये एक कॉर्ड, ये एक लाइन प्रॉपरली घर के गाइडेंस सिस्टम में आ जाती है तो बच्चे इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। वरना इससे कामयाब होंगे, कामयाब के भी कई पैरामीटर्स हैं।
कामयाबी का एक पैरामीटर जो आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाता है कितना पैसा कमा सकता है कामयाबी का। दूसरा पैरामीटर होता है समाज सोसाइटी में उसकी कितनी इज्जत है। कामयाबी का तीसरा पैरामीटर देखा जाता है कि वो उसके दोस्त कैसे हैं, उसके रिश्तेदार कैसे हैं। ये सारे पैरामीटर धीरे धीरे अपने आप आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गौर करने की जरूरत है। A poetry book, and then after that I wrote lots of poetry, like around 15 to 16 poetries I wrote, and then I got this book published, and my works have been translated into Russian, into Persian, into Urdu and Hindi. I usually write in English, and I'm also part of an international anthology which was published in America. यदि उचित शिक्षा की व्यवस्था जनसाधारण में उपलब्ध होगी तो समाज का एक सुसंस्कृत होना स्वाभाविक है। माना जाता है कि शिक्षा समाज और राष्ट्र को जोड़ती है। शिक्षा मनुष्य को चिंतनशील, तार्किक और संलोचनित बनाने में मदद करती है। शिक्षा का शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने लड़कियों की शिक्षा पे जितना भी जोर दिया जाए, ने माना था कि लड़कियों की शिक्षा पे जितना भी जोर दिया जाए, बड़े मामू केमिस्ट्री के प्रोफेसर और छोटे मामू लॉयर बन गए। तो एक औरत जो एक समाज की सोसाइटी की रहनुमाई करती है, उसमें इतना दम होता है कि वो अकेले जो है उस बीड़े को थाम भी ले और अकेले उन लोगों के सामने खड़ी भी हो सकती है जो लोग उसके रास्ते का एक रुकावट बनते हैं, उसके मॉरल को डाउन करते हैं। ये वाकया यहाँ से टर्न लेके आ जाता है तालीम की अहमियत पे, टीचर पे आती है। टीचर के बाद उस जिम्मेदारी को कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो उसको बढ़ावा देता है। और हमारे अंदर अगर तालीम है तो हम ये कोशिश करें कि एक अच्छी सोसाइटी को बनाने का हमारे अंदर जज्बा हो, क्योंकि एक बेटी ही पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है बनिस्बत बेटों के। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, आज ख़ास तौर से तालीम की अहमियत पर पूरी तरह से ज़ोर दिया गया है। वहीं महिलाओं की शिक्षा पर भी ज़ोर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम बेटियों को भी दी जाए, क्योंकि वो बेटों से किसी भी रूप में कम नहीं है। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए मौलाना यूसुफ अल हुसैनी ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जबान। जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेजेस चला रहा है, कोई अवेयरनेस का काम कर रहा है, तो इस तरह के लोगों को उन्होंने जमा किया और उसमें उनको कुछ अवार्ड भी दिए। तो ये एक ऐसी छोटी सी नचिश थी जो शिक्षा पर थी और शिक्षा के निर्माण पर थी। क्या था कि भाई शिक्षा को कैसे आम किया जाए, कैसे घर घर पहुंचाया जाए, और जो सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा को लेकर आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं, जानते नहीं हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम कैसे उन सर्विसेज को जो सरकार प्रोवाइड कर रही है वो पहुंचाएं। और फिर जो हमारे पास है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो चैरिटेबल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो फ्री में शिक्षा देते हैं या एक परसेंटेज के तौर पर कुछ एडमिशन्स फ्री में करते हैं, तो उसका भी लाभ बहुत से लोग नहीं उठा पा रहे हैं हमारे समाज में। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवेयरनेस का काम हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी मजबूत करने का काम किया जाए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ प्राइवेट सेक्टर ना हो। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, इस उम्मीद के साथ कि इल्म हासिल करो।